हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल फाइनल डेस्टिनेशन यूपीएससी। सो हम यहाँ पे यूपीएससी सीसैट के जो भी पीवाईक्यूज हैं 2024 के वो सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट यहाँ पे पैसेज हम दो करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 31 से 40 बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट पैसेज है, द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मतलब हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है वो रियल हिस्ट्री है इंसानों की। इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम, एपिग्राम बोलते हैं जो ये लिखा हुआ है पूरा, सूक्ति हिंदी में अगर आप समझ पाओ तो इसे ही बोलते हैं एपिग्राम। ओके, इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम अ 19th सेंचुरी राइटर लिंक साइंस विद इट्स बैकग्राउंड। साइंस को उसके बैकग्राउंड से लिंक कर रहा है। ओके, लाइक मोस्ट एपिग्राम्स इट्स पावर लाइज इन एम्फेसाइजिंग बाई कॉन्ट्रास्ट एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ विच मे बी ईजिली ओवरलुक्ड। बाकी एपिग्राम्स की तरह इसकी भी जो पावर है वो एक ही चीज़ को, एक ही एस्पेक्ट जो है ट्रुथ का, उससे ही बताने में पूरी तरीके से जाया जा रही है। ओके, जिसे आसानी से साइडलाइन किया जा सकता है, ओवरलुक किया जा सकता है। इन दिस केस इट इज़ ईजी टू ओवरलुक द रिलेशंस बिटवीन साइंस एंड मैनकाइंड। और यहाँ पे क्या बताया कि ये ईजी है कि साइंस एंड मैनकाइंड के बीच में रिलेशन जो है उसे हम नज़रअंदाज कर सकें। एंड टू ट्रीट द फॉर्मर एज सम एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी। फॉर्मर मतलब जो पहले लिखा है साइंस, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी की तरह देख सकते हैं, जो कि विच कैन समटाइम्स बी प्रेस्ड फॉर इट्स बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस, जिसे हम कभी कभी प्रेस करेंगे कि काफ़ी हमारे बेनिफिट के लिए है, बट फ्रीक्वेंटली एंड कन्वीनियंटली ब्लेम्ड फॉर द हॉरर्स ऑफ वॉर। बट कई बार हम इसे ब्लेम करेंगे कि इसकी वजह से ही सब खराबी हो रही है। ओके, साइंस एंड मैनकाइंड कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एट मेंस कन्वीनियंस। ऑथर बोल रहा है कि साइंस और मैनकाइंड को एक दूसरे से अलग नहीं रख सकते हम अपने मन चाहे तरीके से। येट वी हैव सीन दैट इन स्पाइट ऑफ काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ इम्प्रूवमेंट, अपॉर्चुनिटीज तो आई हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, जो ओपनिंग ईयर्स थे, द ओपनिंग ईयर्स ऑफ द प्रेजेंट पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन हैव बीन डोमिनेटेड बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जब साइंस पहली बार आया तो हमने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखी उसकी उस टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे पूछा है, इसने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है, पे पूछा है, इज दिस द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस और डज द फॉल्ट लाई समवेयर एल्स। फॉल्ट कहीं और है या फिर ये साइंस की वजह से ही हुआ है। तो ये सब ऑथर ने बोला है। अब इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एम्फेटिकली कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ऑथर ने क्या बताया है। पहला है, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कॉन्टिन्यूड टिल टू एग्जिस्ट टिल टुडे। ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और ऐसा देखो ये एक्सट्रीम हो जाता है कि विदाउट साइंस ऑथर बोल देगा कि मैनकाइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, ये सब रॉन्ग है। नेक्स्ट, इट इज़ द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोला था। उसने बस ये बोला था कि क्या ये साइंस की वजह से जो हो रहा है, वॉर्स वगैरह वो सब हो रहे हैं, फिर ऐसे ही है। ओके, या फिर कहीं और है फॉल्ट। तो ये दोनों गलत हैं, नीदर वन नॉर टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, बेस्ड ऑन दी based on the above passage the following assumptions have been made. Okay, the horrors of modern life are the inevitable result of the progress of science। जो हॉरर्स हैं, मतलब जो दिक्कतें मॉडर्न लाइफ में हो रही हैं, क्या वो साइंस के प्रोग्रेस की वजह से है? क्या ये असम्पशन हम वहाँ से ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ वो क्वेश्चन मार्क लगाया था, वहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं था उसका। ओके, फर्स्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द एस्पेक्ट ऑफ ट्रुथ likely to be overlooked is that science is what man has made it। बोला, द एस्पेक्ट ऑफ ट्रुथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। तो यही बोला था वहाँ पे कि एक साइंस को एक ऐसा बना दिया है कि इसको ओवरलुक कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ओके, ये वहाँ पे क्लियरली स्टार्ट में ही बताया गया था कि इंसानों ने साइंस को बस ऐसा बना दिया है कि वो जब चाहे साइंस को ओवरलुक कर जाएंगे, कि हाँ कभी कभी उसकी काफ़ी तारीफ कर देंगे, कभी कभी उसको ही ब्लेम कर देंगे पूरी तरीके से। ओके, तो ये तो करेक्ट है। तो टू ओनली विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। सो रीड करते हैं पहले पैसेज अच्छी तरीके से। ओनली विद लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ओपनिंग ऑफ हिज वेयर्स ऑन मैनी अ बीच
where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. तो एक यहाँ पे ट्रैवलर है, ऑथर है या फिर जो भी है, वो ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे बताया कि जब वो बहुत सारी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसकी लैंग्वेज भी नहीं बोली जाती, तब उसे पता चलेगा कि उसके अंदर वो क्या कैरी करता है, क्या यूनिवर्सल है जो सभी लोगों के पास है। ओके, जैसे कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं, दूसरों की हेल्प करना, तो वो बहुत सारी जगह पे होती हैं सभी के पास। ओके, उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की है। क्या है जो सिर्फ उसके पास ही है, यूनिक है। ओके, तो ये सब चीज़ें उसे जब बहुत सारी जगह जाएगा तब पता चलेंगी। Such delicate goods as justice, love, honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. अगर फॉरेन लैंड में जाओगे तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जस्टिस, लव एंड ऑनर, या तो इन चीज़ों को लोग डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे जैसे कि हम दूसरी कंट्री में जाएँ तो लॉ दूसरा चल रहा है, वैसे ही सोच सकते हो आप। इन चीज़ों को लोग डिफरेंटली हैंडल कर रहे हैं कहीं। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई हैं और यहाँ पे बोला है कि समटाइम्स नियरली अनरिकग्नाइजेबल, कई बार तो हम पहचान ही नहीं पाते। अगर आप फॉरेन लैंड में जाओगे, वो हैं चीज़ें, बट आप जब बहुत जगह जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे कर रहे हैं। ऐसे पहली बार में आप किसी कंट्री में गए, आपको लगेगा वो रूडली बिहेव कर रहे हैं, बट दैट इज़ देयर टाइप। वो वैसे ही बात करते हैं, बट वो अच्छे से हैं अंदर से, ऐसा नहीं खराब है, बट आप नहीं समझ पाते, राइट। एंड द आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़ इज़ परहैप्स द ग्रेटेस्ट गेन ऑफ ट्रैवल। जो आर्ट होती है फंडामेंटल वैल्यूज़ को लर्न करने की, ओके, ये सबसे बड़ा गेन होती है ट्रैवलिंग का, टू दोज, उनके लिए, हु विश टू लिव एट ईज अमंग देयर फेलोज। ओके, सो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, सॉरी आंसर्स की ओर, जहाँ पे हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन के आंसर क्या है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं यहाँ पे। व्हेन वी मीट अदर पीपल वाइल वी ट्रैवल वी लर्न टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन, क्या डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, हमें पता है, इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ नहीं था। कम्युनिटीज़ एंड नेशनैलिटीज़, वहाँ पे नेशनैलिटी डिफाइन करने नहीं गया था ऑथर। ओके, लोकल वैल्यूज़ एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़, एग्जैक्टली यही तो वो बात चल रही थी पूरी, राइट। फ्रेंड्स एंड फोर्स जैसा भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड, ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। एग्जैक्टली यही बोला था पहली लाइन से ही, कि जब आप नई जगहों पे जाओगे तब उनके बारे में जानोगे, ऐसे आप दूर से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक ही बार में जाके प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बार बार कई बार जब आप जाओगे तब पता चलेगा, राइट। ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज। ओके, एग्जैक्टली लास्ट लाइन में यही बोला था। सो पहला दूसरा तो सही है, तीसरा देखते हैं। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन ट्रैवल, कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंगस्ट पीपल, वो रिजॉल्व कर सकता है डिफरेंसेस पीपल्स के बीच में। देखो, एजम्पन्स हमें क्या निकालने हैं इस पैसेज से, वो पूछा है, तो ऐसा वो लोगों की पहचान करने नहीं गया है। फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़ क्या है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या है, ये सब वो देख रहा है। तो वो रिजॉल्व कर पाएगा डिफरेंसेस या नहीं, वो हमें नहीं पता। ओके, उसे आप लिंक मत करो यहाँ से कि वो सब कुछ कर लेगा। वो सिर्फ फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या है, क्या पैरोकियल है, क्या यूनिवर्सल है, ये सब पता करेगा, राइट। सो 1 और 2 ओनली यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मैथ्स के होंगे, अगले 6 क्वेश्चन जो होंगे, ऐसे ही पैसेज के साथ क्वेश्चन दिए जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लेट एक्स बी अ 2 डिजिट नंबर एंड वाई बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाई चेंजिंग द डिजिट्स ऑफ एक्स। तो एक्स कोई 2 डिजिट नंबर है और वाई है जो उसको इंटरचेंज करके बनाए। ओके, अगर एक्स प्लस वाई करते हैं इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब कि 99 है। ओके, देन if x plus y is the greatest 2 digit number, then what is the number of possible values of x, then x की कितनी वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, आप ऐसे एक एक करके तो चेक नहीं कर सकते, राइट। तो आपको ये सोचना है कि वो कौन से नंबर्स होंगे जहाँ पे 99 हमें मिल पाए। तो आप सबसे पहले
11 की लाइन में जाओ। ओके, जब आप जाओगे वहाँ पे तो 12 का आपको पता है 21, वो जोड़ने की भी नीड नहीं है। फिर 13, 14, 15, वो सब जोड़ने से मतलब नहीं। बट जब आप 18 पे पहुँचोगे और इंटरचेंज करके 81 बनता है, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, ओके, तो आ जाता है 99। ऐसे ही आप जब 20 से 30 की सीरीज़ में जाओगे तो आप जब चेक करोगे आपको हर नंबर चेक करने की नीड नहीं होगी, वो दिखता है वहाँ से। बट 27 वहाँ पे, ओके, 27 अगर जो नंबर होगा उसका इंटरचेंज करके 72 आएगा, ये भी 99 आ जाएगा। तो 18 और 27 में कितना डिफरेंस था, 9 का। ऐसे ही आप 9 नंबर और आगे चले जाओ, 36, फिर 45 पे आ जाओ। ये जितने भी नंबर हैं 18, 27, 36, 45, ये सारे के सारे आप इंटरचेंज करोगे ना, तो वो नंबर आएगा कि आप उससे ऐड करने पे 99 पे पहुंच जाओगे। आप ये देखते ही आंसर लगा दोगे 4। ओके, राइट, बट दैट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आगे भी बढ़ना होगा अभी आपको। 54 का भी आप इंटरचेंज करोगे 45 आ जाएगा, राइट, उसको ऐड किया 99 आ जाएगा। ऐसे ही 63 के लिए होगा, 72 के लिए होगा, 81 के लिए भी होगा। तो टोटल नंबर्स कितने होंगे ऐड करके, 8 हो जाएंगे टोटल। तो आपको ध्यान रखना है, आधे पे ही रुक नहीं जाना है कि आप सोचने लगो कि अरे नंबर ना हो जाए, हमने तो पहले ही यूज़ कर लिया वाई को एज 81, 72। बट हम एक्स की बात कर रहे हैं ना, एक्स एक्स को तो हमने 18, 27, 36, 45 ही लिया था। वाई कुछ भी होने दो, आगे भी जा सकते हैं, मतलब 54, 63। तो वैसा मत करना बिल्कुल भी। सो ऑफकोर्स आंसर है यहाँ पे 8। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स, वेट ऑफ 3 मेन, एंड ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। पूछा इफ द एवरेज वेट ऑफ द वुमेन इज 63 kg। कितनी वुमेन्स है, 4। एवरेज वेट 63 है, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 252। ओके, देन एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़। कितने बॉयज़ हैं, 6। सभी इक्वल हैं वेट्स में, तो मतलब बॉयज़ का वेट भी टोटल 252 होगा। 252 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल, 42। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स द आर हैंड, जो घंटे वाली सुई होती है, एंड द मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई होती है, कोइंसाइड बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। 10 AM पे टाइम क्या होगा, ऐसा दिखेगा कुछ। एक तो ये 12 पे होगी सुई और ये 10 पे होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। अब पहली बार ये कब कोइंसाइड करेंगे, जब ये पूरा चल के यहाँ पे आएगा और ये 10 और 11 के बीच में होगा। मैं ये 1, 2 तक बना लेता हूँ, यहाँ पे 11 हो जाएगा। पहली बार कब मिलेंगे, जब ये 10 और 11 के बीच में होगा, क्योंकि ये तो इतना ही जाएगा 1 घंटे में, राइट। तो मिनट की सुई जब यहाँ से क्रॉस होगी तब ये पहली बार मीट करेंगे। नेक्स्ट टाइम कब आएंगे, अब 11 तो बच गए, ओके, फिर घूम के आएगा एकदम जब 12 बजे होंगे, ओके, एग्जैक्टली 12 बजे वो दोनों कोइंसाइड करेंगे। फिर 12 से 1 बजे के बीच में वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों सुई यहाँ पे 12 बजे मीट हुई थी, ओके। उसके बाद ये इधर चली जाएगी, बट मिनट हैंड तो तेज़ी से निकल जाएगी, फिर ये पूरा क्रॉस करके आएगी और 1 बजने से पहले ये मिल जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे लगभग 1 बजने के बाद मतलब मिलेंगे। तो यहाँ पे पहली बार, दूसरी बार 12 पे, 10 से 11 के बीच पहली बार मिले थे, 12 बजे दूसरी बार मिलेंगे, एंड तीसरे मिलेंगे 1 बजने के भी बाद, ओके। तो कहीं यहाँ पे आप सोच सकते हो। फिर यहाँ से बढ़ जाएगा आगे, फिर 2 बज जाएंगे, ओके, यहाँ पे आ जाएगा, तब तक मीट नहीं होंगे, फिर 2 बजे के बाद ही मिलेंगे। मतलब कितनी बार मिले, 3 बार। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 12 बजते हैं तब एक वो मिस हो जाता है चांस बीच में यहाँ पे, ओके। तो ऐसा मत सोचो कि 4 घंटे दिए तो 4 बार वो मिलेंगे, 3 बार ही मिलते हैं। नहीं समझ में आया हो तो ऑफकोर्स आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैंने कोशिश तो की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा है, द कैलेंडर ईयर ऑफ 2025 इज सेम फॉर, कौन से ईयर का होगा 2025। नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो एक दिन और आगे बढ़ जाएगा, इस साल मंडे था तो अगले साल ट्यूसडे हो जाएगा, ओके। फिर अगले साल जाएंगे तो ट्यूसडे का वेंसडे हो जाएगा। बट 2028 आएगा, वो लीप ईयर होता है, वहाँ पे 2 दिन बढ़ते हैं। तो अगर इस साल मंडे है तो वो ट्यूसडे नहीं वेंसडे हो जाएगा, ओके। तो जुड़ते जाते हैं और 7 डेज़ बढ़ेंगे, फिर से मंडे आ जाएगा, ओके। तो 2026 में हम पहुँचेंगे, तो एक मतलब बढ़ गया, ओके, 1 टाइम्स। फिर हम 2027 तक,
8 में 2 बार बढ़ेगा, ओके। देन +1 +1 +1 कर देंगे। 2031 में जो होगा 6 ईयर्स में ही वो 7 कवर हो जाएंगे डेज। तो 2031 में हमें सेम कैलेंडर ईयर देखने को मिल जाएगा, ओके। तो ये सिंपल सी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे करके निकल जाता हूँ। नहीं समझ में आया, डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आगे चलते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे पी क्यू ऑड है, आर एस इवन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कोई एक दिया हुआ है यहाँ पे, और इस एक्सप्रेशन को हमें पता करना है कि इवन है या नहीं। देख लेते हैं। पी माइनस आर, पी ऑड है, आर इवन है। ऑड माइनस इवन करेंगे तो ऑड ही आएगा। तो पी और ऑड का स्क्वायर करेंगे तो भी ऑड ही आएगा। तो पी माइनस आर ऑड आ गया, ऑड का स्क्वायर ऑड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यहाँ पे पी माइनस आर का स्क्वायर जो है वो ऑड आ गया। क्यू ऑड है, एस इवन है। ऑड इंटू इवन क्या होता है? ऑड मल्टीप्लाइड बाई इवन, इवन होगा। एंड ये भी ऑड था। अब क्यू एस इवन है तो क्यू एस ऑड इवन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर से इवन आ जाएगा। मतलब पहला तो करेक्ट है। नेक्स्ट, क्यू माइनस एस, क्यू ऑड है, एस इवन है। अगेन क्यू माइनस एस ऑड आ जाएगा। क्यू स्क्वायर ऑड का स्क्वायर है तो ये भी ऑड आ जाएगा, ओके। तो क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर, ये अभी तक ऑड इंटू ऑड ऑड ही चल रहा है, बट एस इज इवन। इवन से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये इवन हो जाएगा, ये भी सही है। क्यू प्लस आर का स्क्वायर, क्यू ऑड है, आर इवन है, तो ये ऑड का स्क्वायर हो जाएगा टोटल। ऑड प्लस इवन ऑड होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। देन पी प्लस एस पूछे हैं पे, राइट। तो पी और एस, तो यहाँ पे ऑड प्लस इवन, ये ऑड रहेगा। और यहाँ पे भी ऑड था, ऑड इंटू ऑड ही रहेगा, तो ये करेक्ट है। आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25। ये क्लॉक है, ओके। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो मिनट हैंड तो हमें पता है 4:25 में यहाँ पे होगी, ओके। और ये देखते हैं आगे। और जो आर हैंड होगी वो कहीं यहाँ पे होगी, ओके। तो सही है ये सुई दोनों। ये कितने डिग्री आ गया आज की फोर्स है? देखो, जब पूरा ये कंप्लीट करती है 1 घंटे में, जो आर हैंड होती है वो 30 डिग्रीज मूव करती है। यहाँ पे कितना मूव कराना है हमें? 25 मिनट्स मूव कराना है, ओके। तो मतलब अगर 12 पार्ट्स में हमें इसे डिवाइड करते हैं तो हमें 5 पार्ट्स ही डिवाइड इसे मूव कराना है, ओके। तो मतलब कि जब यहाँ पे होती है 12 पे और 1 पे आती है तो बीच में कितना डिग्री मूव करती है? 2.5 डिग्री, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे 2.5, फिर यहाँ पे 2.5, फिर यहाँ पे 2.5 डिग्रीज मूव करती है, ओके। सो इतना मतलब मूव करती रहती है 2.5 डिग्रीज, और टोटल ये एक के बीच में जो होता है वो 30 डिग्रीज होता है। ये 30 डिग्री है, बट जब मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पर आएगी तो सिर्फ 2.5 डिग्रीज ही मूव हुआ होगा ये आर हैंड में, ओके। तो ये 5 टाइम्स मूव करा है हमने, तो 12.5 डिग्रीज मूव किया होगा। बट ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस छोटी है पीछे, कितने डिग्रीज का इसने छोड़ दिया यहाँ पे? 12.5 डिग्रीज का। ये आगे 30 डिग्री है इन दोनों के बीच का, तो 30 डिग्री माइनस 12.5 डिग्री कर लो आप, कितना आ जाएगा? 17.5 डिग्री। तो हमें आंसर मिल गया एज सी, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना लोगों से, जिससे कि आपकी हेल्प से मैं भी थोड़ा ग्रो हो सकूँ। सो thank you for watching this video. Like, share and subscribe in the case you liked it. Thank you.